हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। इस क्लास में यूपी का जो बजट आया है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक क्लास को पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो बजट का जो टोटल साइज है, इस बार बजट का आकार क्या है, 9.12 लाख करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बजट का क्या साइज था, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है 9.12 लाख करोड़ का था। और इसमें पिछले साल के बजट की तुलना में 12.9% की वृद्धि की गई है। ये भी आप याद रखिएगा कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। दो तीन आंकड़े और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितना पैसा सरकार खर्च करेगी, तो 19.5%। ठीक है, तो इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी सरकार जो है सड़क निर्माण, पुल निर्माण आदि पर जो खर्च करने वाली है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सरकार का जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है वो कितना है, 2.98%। तो जो 3% जो आइडियल माना जाता है, या 30% से कम होना चाहिए राजकोषीय घाटा, तो उसी की सीमा को देखते हुए सरकार ने 2.98% राजकोषीय घाटा अचीव करने का लक्ष्य इस बार रखा है। नई योजनाओं के लिए कितना बजट दिया गया है, तो 43,595 करोड़ का बजट नई योजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया है। तो बजट के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं हम इस तरह देखते जाएंगे। तो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रुपया कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च होगा। तो पहले बात कर लेते हैं रुपया कहाँ से आता है। तो सरकार के पास जो टोटल प्राप्तियां हैं वो हैं 8.48 लाख करोड़ की, यानी जो सरकार का टोटल रेवेन्यू है वो कुल प्राप्तियां इस तरह से। इनमें जो टैक्स से जो प्राप्तियां हैं वो है 6.03 लाख करोड़, ये आप याद रखिएगा। तो लगभग जो 75% पैसा है वो सरकार को टैक्स के द्वारा प्राप्त होता है, जो सरकार अलग अलग टैक्सेस लगाती है। तो यूपी गवर्नमेंट का 75% जो है वो टैक्स के द्वारा आता है, और बाकी 25% जो है सर्विसेज के द्वारा आता है, जो सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है, उनसे जो पैसा सरकार को मिलता है, लगभग बता रहा हूं मैं। इसके बाद अगर सरकार पर कर्ज की हम बात करें तो 2016-17 में जो है जीडीपी के अनुपात में जो कर्जा था वो था 29.3%। फिर ये 27% से कम हो गया है। 2024-25 में सरकार का टारगेट है इसको 23.1% करने का, यानी सरकार जो है ऋण की मात्रा को भी घटाती जाएगी और जीडीपी के अनुपात में ऋण जो है वो कम होगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। तो क्या टारगेट है, बस वो याद रखिएगा, 23.1 ये है। ठीक है, ऋण अपॉन जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या है, जो स्टेट की जो जीडीपी है उसको जीएसडीपी बोला जाता है। तो जीडीपी ही जो है, अगर राज्य की जीडीपी है तो उसे हम जीएसडीपी कहते हैं। तो ये जीडीपी है ही, पर ये राज्य की जीडीपी है, तो स्टेट जीडीपी। तो ऋण अनुपात जो जीडीपी है वो कितना टारगेट है, 23.1%। अब अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था जो है 2024-25 में सरकार ने 30.25 लाख करोड़, ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार की जो यूपी की जो अर्थव्यवस्था है उसके आंकड़े हैं। और इसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, तो 13.4% की वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना। तो अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, बट ये टारगेट है। ठीक है, काफी दूर है अभी वो। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो 30.25 लाख करोड़ की हो चुकी है। 13.4% की वृद्धि इसमें पिछले साल की तुलना में हुई है। गरीबी उन्मूलन की बात करें तो 6 करोड़ लोग को पॉवर्टी से बाहर निकालने का दावा जो है सरकार ने बजट में किया है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें जो है यूपी पहले 29वें नंबर पर था, अब 18वें नंबर पर आ गया है। तो राज्यों के बीच की जो रैंकिंग है उसमें सुधार हुआ है एसडीजी रैंकिंग में। वहीं बेरोजगारी दर जो है उत्तर प्रदेश में 2.24% बजट में बताई गई, यानी काफी कम देखी गई है। अब बात करें कानून व्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने पर काफी कार्य किया गया है, ये सभी देखते हैं। 2016 की तुलना में अगर आंकड़े जो पेश किए गए हैं बजट में, डकैती में जो है 89% की कमी आई है, वहीं लूट की घटनाओं में 85% की कमी आई है, हत्या के अपराधों में 47% की कमी आई है, दहेज मृत्यु में 19% की कमी आई है, और बलात्कार में 48% की कमी आई है, ऐसा जो है यूपी सरकार का दावा है। अब सुरक्षा के लिए सरकार जो खर्चा करेगी वो पुलिस आवास निर्माण पर 2600 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है पुलिस आवास निर्माण के लिए, जहां पर जो है पुलिस लाइंस में जो है पुलिस के लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। वहीं सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क जो है कुछ शहरों में फैलाया जाएगा और सीसीटीवी के द्वारा शहरों की जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो ये कुछ प्लान है सुरक्षा को लेकर के। वहीं बात करें अगर खेती की, तो खेती में जो है बजट क्या रखा गया है,
तो इसमें जो है सबसे पहले मुफ्त बिजली की योजना को देखें, जो सरकार की 1 अप्रैल 2023 से ही लागू है। तो इसमें जो है चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नलकूप हो, सभी के लिए मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। तो खेती के लिए सरकार इस योजना को सामने रखती है। ये योजना चली रही है लगातार 1 अप्रैल 2023 से। वहीं सिंचाई क्षमता में सरकार ने जो है 60 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में और वृद्धि की है पिछले की तुलना में। और गन्ना मूल्य में भी सरकार ने वृद्धि की थी पिछले समय, जो सरकार ने आंकड़े वही बताए हैं कि जो है 30 रुपए प्रति कुंतल की जो बढ़ोतरी की गई थी, उससे जो है किसानों को 3,000 करोड़ का लाभ हुआ है। तो ये आंकड़े आप याद रख सकते हैं, अक्सर एग्जाम में ये आंकड़े ही पूछ लिए जाते हैं। तो 30 रुपए प्रति कुंतल की जो वृद्धि गन्ना मूल्य में की गई थी। वहीं जो सोलर को लेकर के जो कुसुम योजना है, उसके लिए भी 637 करोड़ का बजट रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। 637 करोड़ का बजट जो है वो कुसुम योजना के लिए रखा गया है। गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया और ये 22 वर्ष के कुल भुगतान से भी ज्यादा है जो गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार ने पिछले दिनों में किया है। तो 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो गन्ना मूल्य भुगतान में सरकार ने खर्च किया, और यही आंकड़े सरकार ने बजट में भी पेश किए हैं, बताए हैं। फिर बात करते हैं नारी सुरक्षा की, सम्मान की, स्वावलंबन की। सरकार ने इस पर भी जो है काम करने की बात की है, दावा किया है, और सरकार ने कहा है कि नारी सुरक्षा के लिए जो कुल बजट है वो 18,620 करोड़ रखा गया है। आंकड़े याद रखिएगा, 18,620 करोड़ का कुल बजट जो है वो नारी सुरक्षा के लिए रखा गया है। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि निराश्रित महिला पेंशन को जो है बढ़ा करके किया गया है, और उसमें जो है टोटल बजट है आपका 3500 करोड़। कितना बजट है? 3500 करोड़। अब लाभार्थी जो है पहले 17 लाख थे, अभी 38 लाख से ज्यादा हो गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो महिला पेंशन के जो लाभार्थी हैं वो कितने हैं? 38 लाख से ज्यादा हैं, और 3500 करोड़ इसका बजट है। कन्या सुमंगला योजना के लिए 400 करोड़ का बजट है, और इसमें जो है करीब 26 लाख से अधिक बालिकाएं जो है इसमें लाभान्वित हैं, 27 लाख के करीब है। ये आंकड़ा याद रखिएगा, 26.81 लाख। आवास में एक योजना सरकार लेकर के आई है कि जो है हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, और पिंक टॉयलेट योजना जो पहले से चल रही है उनको बनाने के लिए सरकार ने बजट रखा है। मिशन शक्ति की बात करें तो सुरक्षा और रोजगार के एकीकरण से इसको जोड़ा जाएगा, और मिशन शक्ति पर भी सरकार लगातार जो है बजट खर्च करती है। तो ये मिशन शक्ति किससे जुड़ा हुआ है? नारी शक्ति सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ है सरकार की योजनाओं का? पिछले समय में सरकार ने बताया कि 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी जो है इनको रखा गया है, और इनके द्वारा जो है बीसी सखी ये बैंकिंग सेवाओं में जो है लोगों की मदद करती हैं। तो इनके द्वारा 39,000 करोड़ का लेन देन किया गया है, यानी लोगों को जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में हेल्प की गई है, और उससे 39,000 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन बीसी सखियों के द्वारा हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें युवाओं के लिए, तो सरकार ने युवाओं के लिए भी बजट में कुछ योजनाएं पेश की हैं। जैसे पहले से एक योजना चल रही है जिसमें युवाओं को टैबलेट वितरित किए जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसमें टैबलेट मिलता है ग्रेजुएट युवाओं को। तो इसमें सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, 39 लाख से अधिक टैबलेट का वितरण किया जा चुका है पिछले कुछ समय में। टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए गए, जिसमें बजट इस बार के लिए जो बजट रखा गया है वो 2,374 करोड़ का बजट रखा गया है 2026-27 के लिए। तो ये प्रोजेक्ट है प्रवीण। प्रोजेक्ट प्रवीण में कौशल विकास हेतु 500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ब्याज मुक्त ऋण 1,000 करोड़, ये जो है युवा उद्यमी को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 1,000 करोड़ की राशि रखी गई है। सरकार ने सरकारी नियुक्तियों के आंकड़े भी पेश किए। 2017 से सरकार ने 6.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का दावा जो है इस बजट में किया। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो युवाओं के लिए खेलों के विकास में सरकार ने वाराणसी और गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को विकसित करने की घोषणा की है, और ये स्टेडियम शायद बन भी रहे हैं, काम चालू है। तो जल्दी ही ये स्टेडियम जो है बन करके पूरे हो जाएंगे। तो गोरखपुर और वाराणसी में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम जो पिछली योजनाओं से चल रहा था, इस बार भी उसके लिए बजट आवंटित किया गया है, और वो आने वाले दिनों में जल्दी ही वो स्टेडियम बनकर तैयार भी हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कहाँ पर 2 नए क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, गोरखपुर और वाराणसी में। आगे बात करते हैं उद्योग के लिए सरकार के बजट में क्या था। तो सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं, जैसे देश में जो 65% मोबाइल का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको जरूर एग्जाम्स के लिए याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश में बनने वाले जो 65% मोबाइल हैं वो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। सब में से कितना अधिक जो है स्मार्टफोन का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य हो गया है स्मार्टफोन के उत्पादन में। तो ये जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट इन इंडिया हो गया है यूपी।
वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात की बात करें तो 44,744 करोड़ के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। और जो नीति आयोग की रैंकिंग आती है, स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में, अग्रणी में रखा गया है। डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके लिए 200 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं, ये सरकार ने बताया बजट में। और 35,000 करोड़ रखे गए हैं, निवेश हुआ है डिफेंस कॉरिडोर में। और रक्षा बजट में, रक्षा परियोजनाओं में जो निवेश हुआ है 35,000 करोड़ से अधिक हुआ है, जिसमें 200 से अधिक एमओयू साइन करे गए हैं, ये भी सरकार ने बजट में बताया था। तो उद्योगों में ही इसको हम रखेंगे। नए उद्योग के विकास के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ की स्कीम लाएगी प्रोत्साहन करने के लिए, नए उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए। वहीं एफडीआई को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ की योजना बनाई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। इसके बाद जो एआई तकनीक बढ़ रही है, यानी अब उत्तर प्रदेश को डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भी कुछ योजनाएं सामने रखी गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी एआई मिशन। तो ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। मिशन का नाम है यूपी एआई मिशन। इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई वो 225 करोड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। यूपी एआई मिशन का नाम याद रखिएगा। इसमें एआई प्रजा एक प्रोग्राम है जिसमें डिजिटल साक्षरता के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। तो लोगों को जो है एआई से फैमिलियर करने के लिए, एआई तकनीक का जागरूकता बढ़ाने के लिए और एआई सिखाने के लिए ये एक प्लानिंग की गई है, जिसमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का सहयोग भी सरकार लेगी और लोगों को डिजिटल रूप से लिटरेसी को बढ़ावा देगी। वहीं डाटा सेंटर्स बनाने का एक प्लान है, सरकार डाटा सेंटर पार्क बनाएगी और इसमें 8 पार्कों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 30,000 करोड़ का निवेश होगा। तो इससे स्टेट डाटा अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। ये भी सरकार ने बताया कि अब जो है डाटा के लिए स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो डाटा संबंधी मामलों पर निर्णय ले सकेगी। साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 95 करोड़ का बजट रखा गया है, पहले से ही किए जाते रहे हैं। तो साइबर सुरक्षा केंद्रों की और संख्या बढ़ाई जाएगी। सेमीकंडक्टर मिशन में भविष्य का जो फोकस क्षेत्र होगा, उसमें यूपी सरकार का भी जो फोकस होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर होगा, ऐसा सरकार ने बजट में दावा किया है। आगे चलते हैं, अब स्थापनाओं पर बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो एविएशन सेक्टर में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उस पर रनवे की संख्या बढ़ा दी है सरकार ने। सरकार कहेगी कि 5 रनवे अब बनाए जाएंगे, इससे ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। जब जेवर एयरपोर्ट चालू होगा तो अब इस पर जो रनवे बन रहे हैं उसमें और भी रनवे की वृद्धि की गई है, अब इस पर 5 रनवे होंगे और ऐसे ही एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। तो इसके लिए बजट रखा गया है 750 करोड़ और इसमें हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए अलग से बजट रखा गया है 1100 करोड़ रुपए। तो ये दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए जो बजट दिया गया है, कुल मिला के ये 1850 करोड़ के करीब बजट हो जाता है। रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सप्रेसवे और सड़कें बनाने के लिए 34,468 करोड़ का बजट रखा गया है। रैपिड रेल की भी घोषणा की गई है। दिल्ली मेरठ में नमो भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है, तो उसको भी बजट में दोबारा से बताया गया है और इस प्रोजेक्ट पर और भी काम हो सकता है, और भी शहरों में आपको रैपिड रेल देखने को मिल सकती है। अभी नई रैपिड रेल कहाँ चलेगी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो रैपिड रेल के लिए पुरानी योजना को ही बताया गया है। वहीं शहरी परिवहन में मेट्रो और फ्लाईओवर के विस्तार के लिए बजट रखे गए हैं। ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट डाटा होते नहीं है, इनको आप याद करें। टोटल बजट आप रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का याद रख सकते हैं, 34,468 करोड़ है। ये भी आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कितने नए रनवे बनाने की घोषणा की गई, तो 5 रनवे बनाने की घोषणा की गई है, बस ये याद रख लीजिएगा। अब बात करें संस्कृति और पर्यटन की, तो सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में काफी काम किया है, सरकार का भी दावा है। और पिछले समय में हमने देखा कुंभ का आयोजन जो है सरकार ने किया था, तो उसी को जो है बजट में सामने रखा है। तो 122 करोड़ पर्यटक आने का दावा था पूरे उत्तर प्रदेश में, जो है अलग अलग जगहों पर पिछले जनवरी से जून 2025 तक 122 करोड़ पर्यटक जो है वो उत्तर प्रदेश में आए। अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब स्थानों पर जो है पर्यटकों ने विजिट किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विकास को लेकर के 150 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं काशी में एक वैदिक विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। कुंभ की तैयारियों का विशेष रूप से उल्लेख किया था सरकार ने बजट में, कुंभ का आयोजन जो सरकार ने किया। और पर्यटन विकास के लिए भी इस बार भी 500 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें सीएम पर्यटन स्थल योजना जो सरकार की है उसी के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तो पर्यटन विकास के लिए कितना बजट है? 500 करोड़ और 150 करोड़ का बजट है श्री राम जन्मभूमि विकास के लिए। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। वहीं जनवरी से जून के बीच में कितने पर्यटक जो है
उत्तर प्रदेश में आए तो वो 122 करोड़, इसमें देसी और विदेशी दोनों मिलाकर के ये आंकड़े हैं। अब शहरी विकास की बात करें तो स्मार्ट और स्वच्छ शहर योजनाओं में जो क्या है, सरकार ने स्मार्ट सिटीज के लिए जो 10 केंद्र पोषित और 7 राज्य पोषित जो शहर है उनके लिए बजट रखा है, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर आदि शहर आते हैं। नई टाउनशिप बनाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना में। ग्रीन सिटी में जो है 17 नगर निगम में सोलर सिटी बनेंगे, तो ग्रीन सिटी विकसित किए जाएंगे, सोलर सिटी, जिसमें 17 नगर निगमों को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत में सभी निकायों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, तो स्वच्छ भारत की योजना में जो है सभी जो शहरी निकाय हैं उन्हें ओडीएफ में घोषित कर दिया है, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश ने पहले ही। आवास योजनाएं चलाई जाएंगी, नए नए शहरों में जो है कुछ नई योजनाओं के द्वारा आवास डेवलप किए जाएंगे, जिनमें कानपुर, आगरा, लखनऊ प्रमुख होंगे, ऐसी घोषणा सरकार द्वारा की गई है। अब आते हैं शिक्षा के बजट पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ आंकड़े भी हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहली बार बेसिक शिक्षा का जो बजट है वो काफी बढ़ाया गया है और बेसिक शिक्षा के बजट में 77,622 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये अब तक के सर्वाधिक हैं। इसमें काफी वृद्धि की गई है, लगभग 12.5% की वृद्धि जो है शिक्षा के बजट में की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। फ्री किट वितरण करने के लिए बच्चों को जो जूता मोजा दिया जाता है उसके लिए 650 करोड़, और उच्च शिक्षा में 3 नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा सरकार ने की है, मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवीपाटन में। तीनों शहरों के नाम याद रखिएगा, यहाँ पर नई यूनिवर्सिटी बनेगी, मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवीपाटन में। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है अभ्युदय विद्यालय, हर जिले में जो है अभ्युदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय स्थापित करने की योजना जो पहले से चल रही है, उसमें कुछ जिलों में 1-2 विद्यालय बन भी चुके हैं और आगे भी ये बनते रहेंगे, उसी के लिए ये योजना चल रही है। तो टोटल कितना बजट है बेसिक शिक्षा का, वो है 77,622 करोड़, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन कायाकल्प में 300 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 नई यूनिवर्सिटियां जो मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवीपाटन में घोषित की गई हैं। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में भी सरकार ने बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है और इसमें 15% की वृद्धि करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 37,956 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें पढ़ाई के लिए जो मेडिकल की जो एजुकेशन है उसके लिए 14,997 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे और जो बाकी का लगभग बजट बच जाता है उसको खर्च किया जाएगा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर, जिसमें 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, 14 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिसके लिए 1,023 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और आयुष्मान भारत योजना के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं, जिससे 50 लाख के करीब जो है लाभार्थी इसका लाभ लेते हैं। वहीं असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए भी 130 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अगर किसी को जो है उत्तर प्रदेश में जो है असाध्य रोगों से पीड़ित है तो वो अपना इस योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकता है। अब ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो ग्रीन हरित भविष्य के लिए सरकार क्या कर रही है, तो ग्रीन हाइड्रोजन की नीति पर जो है 2024 में ही सरकार ने जो है प्लान बनाया था, जिसमें 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ सरकार काम कर रही है, सरकार ने बताया पहले से ही। वहीं सोलर मिशन पर भी सरकार काम कर रही है, जिसमें पीएम कुसुम योजना है, उसके लिए 1500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं सरकार जो है हरित भविष्य के लिए वृक्षारोपण का लक्ष्य 35 करोड़ इस वर्ष भी रखा है, पिछले वर्ष भी 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य सरकार का था, और सरकार ने जो है दावा भी किया है कि वो पिछले कुछ सालों में 100 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगा चुकी है। जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कराना और गाँवों में 18 घंटे से अधिक बिजली प्रोवाइड कराने का लक्ष्य सरकार ने इस बजट में भी रखा है। लास्ट में आते हैं गरीब कल्याण के लिए सरकार की क्या योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास जो योजना चलती है उसके लिए 6,102 करोड़ रुपए रखे गए हैं और सरकार का दावा है कि जो 36 लाख से अधिक जो है आवास पहले ही पूर्ण कर दिए गए हैं इस योजना के तहत। सामूहिक विवाह योजना के लिए सरकार ने जो है पहले 51,000 रुपए दिए जाते थे, अब 1,01,000 ये कर दिया है कि हर जोड़े को 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है सामूहिक विवाह के लिए। और पेंशन में 1,000 रुपए प्रति माह जो वृद्ध को, किसानों को जो पेंशन दी जाती है वृद्धों को और किसानों को, तो उसके लिए 8,950 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं श्रमिक कल्याण के लिए सरकार की योजना होती है अटल आवासीय विद्यालय, जहां पर केवल श्रमिकों के, मजदूरों के बच्चों का रजिस्ट्रेशन होकर के उनकी जो है मुफ्त पढ़ाई होती है, तो इसके लिए 70 करोड़ का बजट है। तो जिनके पास
ई श्रम कार्ड होता है, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा करके अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो अटल आवासीय विद्यालयों के लिए ये योजना होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बजट में जो है काफी सारी योजनाएं हैं, कुछ पहले से चल रही हैं, कुछ नई योजनाओं को भी घोषित किया है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आप याद रखिएगा। अगली जो क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के बेस पे होगा। तो मैं सीधे ही आपके सामने क्वेश्चंस के रूप में उस इंपॉर्टेंट डाटा को लेकर के आऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें एक बार, और कमेंट करके बता दें ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।